मैडम, हम बताना चाहते हैं आपको कि अब हम चूँकि यहाँ धरना कर ही रहे हैं, आज 92 दिन हो गए, हमें 92 डेज़ हो गए और जैसा आपने बताया कि 10 दिन का जो समय था वो भी पूरा हो गया है। हमें तो ये इस बात को सोचकर थोड़ा-सा हँसी आती है कि पता नहीं इनके दिन कैसे होते हैं। अभी आज से 1.5 महीने पहले भी मुख्यमंत्री का ट्वीट आया था कि 7 दिन के भीतर आपके मांग का निस्तारण कर देंगे। वो 7 दिन को बीते हुए लगभग 1.5 महीने हो गए और अभी ये 10 दिन को बीते लगभग 3 दिन हो गए। चलिए कोई बात नहीं, हमें वेट कर रहे हैं हम और उम्मीद करते हैं कि 2-4 दिन आने वाले जो दिन हैं, वो हमारे लिए कुछ अच्छा होकर आएगा। जो आपने कहा कि ज़िले वाइज़, तो हम अब ये कार्य कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ बैठे ही हैं, हमारे बहुत से साथी हर ज़िलों में जाकर दीवार लेखन का काम और पोस्टर चिपकाने का काम दीवारों पर, कलेक्ट्रेट पे, जिलाधिकारियों के आवास पर, मतलब हर जगह जहाँ पे इम्पोर्टेंट जगह होती है वहाँ पर, और ज्ञापन देने का प्रोग्राम कर रहे हैं कि मतलब 75 ज़िलों में लोगों को पता चले कि एक्चुअल में गलती कहाँ से हुई है। अब हम अधिकारियों से, विधायकों से, मंत्रियों से मिलकर उनको ज्ञापन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है हमारे पास। आज लगभग 4 महीने से हम उस रिपोर्ट को लेकर लखनऊ में यहाँ-वहाँ दर-बदर भटक रहे हैं, लेकिन हमारी कोई बात सुन नहीं रहा है। हमें ताज्जुब होता है कि कमेटी का गठन हुआ है। एक बात ये सोचने वाली बात है कि क्या कोई कमेटी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से बड़ी हो सकती है क्या? जो कि एक संवैधानिक और न्यायिक संस्था है, उसने बाकायदा 6 पन्ने की रिपोर्ट दी है और उसमें बाकायदा कहा गया है कि इस भर्ती में ओबीसी को 3.86 और एससी को 16.6% आरक्षण मिला है। तो उसके बाद फिर कोई कमेटी बनाने का मतलब नहीं हो जाता है। आयोग की रिपोर्ट पर ही इनको काम करना चाहिए और हम यही मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू हो और जो भी हमारे भाई बहन उस दायरे में आते हैं उनको नौकरी देने का काम मंत्री जी को करना चाहिए। बार-बार हम अनुरोध कर रहे हैं, देखते हैं हमारा हौसला कब तक नहीं टूटता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो धैर्य का बाँध है वो बंधा रहे और हमें हमारा हक मिल जाए। नहीं, अगर हमारे हक जो धैर्य है हमारा वो टूटेगा तो हम सड़कों पर होंगे, फिर मंत्री जी अपना पद नहीं बचा पाएंगे। क्या बात बोली इन्होंने। 13 दिन का समय हो चुका है कमेटी गठित किए हुए। हालांकि ये आश्वासन दिया गया था कि 10 दिन में ही आपके मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा, लेकिन 13 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कोई ऐसा आश्वासन भी नहीं आया, ना कोई ऐसा काम हुआ है। तो अब आपका क्या फैसला है? 20 दिन का समय लिया गया और कहीं ना कहीं ये जो हम लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बाद ये देखकर अब लग रहा है शिक्षा मंत्री जी जो पारदर्शी भर्ती बोलते थे, अब कहीं ना कहीं उनके भी बयान बदल गए हैं। कह रहे हैं कि हम इन लोगों को न्याय देंगे। अभी कल किशु चाचा का भी बयान बदल गया, वो भी बोले कि हम ये चीज़ें अनियमितताएं हुए किसी अधिकारी द्वारा तो हम इन लोगों को जल्दी निर्णय देंगे। तो हम लोगों को यही उम्मीद है कि उन्होंने 10 दिन का समय अगर मांगा है, जब इतने दिन से चला आ रहा है, तो हम थोड़ा 2-4-5 दिन और देख लेते हैं। लेकिन हमारे पास जो संख्या इस समय कम है, वो हमारे साथी पोस्टर बैनर का अभियान कर रहे हैं जिले जिले विधायक सांसदों के पास, क्योंकि जब इनको वोट की चोट लगेगी, डर लगेगा, तो यह क्योंकि हमको जिस तरह से नियुक्ति का मतलब खतरा हुआ और ये नियुक्ति से बाहर कर रही है, जब इनको भी अपनी सीट का खतरा आएगा तो जाहिर सी बात है हमारे पक्ष में कुछ ना कुछ। तो क्या वोट का चोट देने के फिराक में आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सरकार बनती है प्रदेश में या हमारे देश में, वो ओबीसी एससी के ही वोटों से बनती है। ये हमारे जो है योगी जी, मोदी जी सब बखूबी जानते हैं। और इस भर्ती में 69,000 शिक्षक आरक्षण घोटाले को जो है ओबीसी और एससी का ही उन्होंने किया है। तो जैसे हमारी सीटें गायब कर दी गई तो हमको तकलीफ़ हुई। हम 92 डेज़ हो गए हमको यहाँ पे अनवरत धरना देते हुए, तो उन्हें भी जब लगेगा कि हमारी भी सीटें जाने वाली हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। और जो 10 से 15 दिन का समय लिया था कमेटी गठित करके, उसमें से आज 13 दिन जा चुके हैं। लेकिन 13 दिन जाने के बाद उनके कई मंत्री ने जो है न्यूज़ चैनलों पे आकर के अपने सुर बदल दिए हैं। जहाँ वो कहते थे कि ये भर्ती शुचिता और पारदर्शी तरीके से हुई है, अब क्या कह रहे हैं कि यह जो है तकनीकी गड़बड़ी या कुछ अधिकारियों के कारण ऐसा हुआ है जिनके साथ यह अन्याय हुआ है। अधिकारियों को निलंबित कर देना चाहिए फिर तो। बिल्कुल कर देना चाहिए। हम लोग तो पहले से ही कह रहे हैं, और केवल अधिकारी ही नहीं, इसमें हमारे मंत्री जी भी संलग्न है। तो अब आपका क्या अगला कदम होने वाला है? जैसे इन्होंने बताया, कदम यही है, जब तक कि सरकार ये हमारा जो आरक्षण है ये जब तक पूरा नहीं कर रही है तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और इसके बाद यहाँ से हटेंगे तो नहीं, और फिर जो हमारे जो सारे साथी जो ज़िले में पोस्टर वार कर रहे हैं, वहाँ पे जो विधायकों को और सांसदों को वो दे रहे हैं ज्ञापन, वो सारा करने के बाद अगर ये सारी चीज़ें अभी 4-5 दिन में जो भी टाइम आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसके बाद हम लोग फिर से इकट्ठा होके और एक महाधरना करेंगे, फिर यहाँ लखनऊ की सड़कों पर और मंत्री जी के आवास पर। ये स्ट्रेटजी चल रही है। हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम गांव-गांव जा करके अपने ओबीसी वोट को, एससी वोट को, उसको हम अपना कवर कर रहे हैं और उनके लिए हम समझा रहे हैं कि देखिए हमारे साथ ये हुआ है। ये सिर्फ हमारे घोटाले का मतलब घोटाला ही नहीं था, ये हमारा फ्यूचर, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है,
जो हमारा एक नौकरी की जो सब चीज़ें थी उन पे कुठाराघात है, क्योंकि हमसे वोट लेकर के और मतलब हमारे लिए एक तरह से उन्होंने एक जो छुरा घोंपा है पीछे से। और उस समय जब इनका कोरोना काल चल रहा था, इन्होंने कहा कि विदिन 1 मंथ 2 महीने में ये पूरी भर्ती हम कर देंगे। तो 1-2 महीने में फटाफट ये करने के चक्कर में इन्होंने सब वो जो पूरा इंतजाम कर लिया था, तब हमें पता चला कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब हमारे लोगों ने जब पूरा लिस्ट का निकाला गया, एक एक बच्चे का नंबर निकाल के जब उनका डेटा निकाला गया, तो हमको पता चला कि हमारे लिए 27% में से महज 3.86% जो इन्होंने आरक्षण दिया है, वही इन्होंने हमारे ऐसी भाइयों के साथ में किया जो 16% दिया था। अच्छा, ये चीज़ एक बहुत बड़ी बन के आई। सब इनको हमने विद प्रूफ पूरी सब चीज़ें करी। और जो इनकी संवैधानिक बॉडी जो इन्होंने खुद बनाई थी, पिछड़ा आयोग, माननीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के बावजूद भी इनको खूब पता लग गया, सबको पता चल गया कि ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उसके बावजूद भी आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया है। इनके लिए ओबीसी एससी सिर्फ वोट मायने रखता है। अगर ये हमको आंदोलनजीवी बोल देंगे तो ये तो एक बहुत गलत बात। ठीक है, हम आंदोलनजीवी हैं, अगर अपने हक के लिए लड़ना, अपने हक के लिए आंदोलन करना अगर हम आंदोलनजीवी इनको दिख रहे हैं तो ठीक है, हम आंदोलनजीवी हैं। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। ये क्या अभी मतलब हमारे लिए 100 दिन लगभग होने वाले हैं, 90-95 लगभग हो चुके हैं। ये अगर हमको 6 महीने भी चलाना पड़ा, साल भर भी चलाना पड़ा, हम अपने हक के लिए, अपने फ्यूचर, अपने जो हमारे आने वाली पीढ़ी उनके लिए हम लड़ेंगे। ये हक की लड़ाई हो गई है। और ये हमारे लिए, हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग से जो हमें वो सपोर्ट मिला है, एक तरह से मोरल सपोर्ट कहिएगा, कि जो उन्होंने हमको बताया है कि भैया हमारे साथ में घोटाला हुआ है। उसके बावजूद जो हमसे बहुत सारी हमारी संस्थाएं जुड़ी हैं ओबीसी एससी की, इन्होंने आकर के जो हमें एक मोरल सपोर्ट दिया, और वो हमें पूरा फिजिकली सपोर्ट देने आ गए थे। मतलब हमारे चंद्रशेखर भाई साहब और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो उस दिन से हमारे अंदर एक बहुत और एक बूस्टअप हो गए हैं हम लोग। और अब बूस्टअप हो गए हैं, कितने बूस्टअप हो गए हैं? बहुत बूस्टअप हो गया बहुत है। बूस्टअप हो गए हैं। अब और- तो एकदम सीट लेकर जाएंगे आप। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं रुकेंगे। सीट तो देना ही पड़ेगा। सीट तो देना ही पड़ेगा। सीट नहीं दिए तो हम यहीं रहेंगे मैडम जी, हम यहीं रहेंगे। यहीं घर बसाना है क्या? रहेंगे 6 महीने या 1 साल। मुझे लगता है मायावती जी ने इसीलिए बनवा दिया है, हैं? जी घर यहीं रहना है। आपको भी यहीं रहना है? यही रहना है यहीं रहेंगे, एकदम। चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए हम लोग को बिना लेके नहीं जाए।